नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं दोस्तों, और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है तो अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग का स्टैटिक्स में चल रहा था वो स्क्वीनेस चल रहा था। इसके बारे में हम लोग एक वीडियो भी डिस्कस किए थे और उसमें हम लोग समझे थे कि स्क्वीनेस क्या है और कैसे हम लोग इसे आपका डिटर्मिनेट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो आपका मेजर ऑफ स्क्वीनेस है उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमने जब डिस्पर्सन पढ़ाया था तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि डिस्पर्सन का दो तरीके से हम वैल्यूएट करते थे। वहाँ पे एक क्या होता था, हम लोग एब्सोल्यूट निकालते थे या एब्सोल्यूट डिस्पर्सन निकालते थे, और एक आपका रिलेटिव डिस्पर्सन निकालते थे। तो दोस्तों, सेम इट इज़ आपका यहाँ पे भी आपका जो स्क्वीनेस है वो भी क्या होता है, आपका दो तरीकों से निकाला जाता है। एक आपका निरपेक्ष या कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेथड के थ्रू, और एक आपका रिलेटिव मेथड के थ्रू निकाला जाता है। क्वेश्चंस आपका दोनों में से पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका रिलेटिव ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दोनों में से किसी भी टर्म से आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो आपका एब्सोल्यूट मेथड होता है या एब्सोल्यूट स्क्वीनेस होता है, उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, केवल डाटा में से डाटा के केवल एक पहलू को देखकर किसी से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलेट करके कंपेयर नहीं करते, तो वहाँ पे हम लोग जो भी मेजर करते हैं उसको केवल स्क्यूनेस चेक करके हम लोग डिटर्मिनेट कर लेते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब हम लोग एक ही पहलू पर केवल एग्जामिन करते हैं, केवल एक पहलू को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट मेथड का यूज करते हैं। बट हम जब लोग किसी चीज़ से तुलना करके उसका कंपेयर करना चाहते हैं, या उससे हम लोग आपका क्या कहते हैं कि हम रिलेटिव कोई चीज़ देखना चाहते हैं कि दो सीरीज हमारे पास दी है, दोनों में हम लोग क्या देखें, तुलना करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना होता है, रिलेटिव आपका स्क्वीनेस निकालना होता है। ये तो दोस्तों ये हो गया कि क्यों हम लोग एब्सोल्यूट मेथड का यूज करते हैं और क्यों हम लोग रिलेटिव मेथड का यूज करते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आ रही है कि एब्सोल्यूट मेथड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट मेथड जो आपका है वो आपका नॉर्मली क्या होता है, हम लोग केवल यहाँ पे तीन तरीके से चीज़ों को देखते हैं। पहला चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग मीन और मोड को ध्यान में रख के करते हैं, फिर आपका हम लोग मीन और मीडियन को ध्यान में रख के करते हैं, और फिर हम लोग आपका चतुर्थांकों का या कह सकते हैं क्वार्टाइल का मीडियन से रिलेशन लेके हम लोग करते हैं। तो ये तीन तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट मेथड को कैलकुलेट करते हैं, और तीनों ही तरीके से में आपका एब्सोल्यूट मेथड में हम लोग को स्क्वीनेस पता चलती है कि क्या वास्तव में कितनी मात्रा में या कह सकते हैं कितने क्वांटिटी में स्क्वीनेस है। दोस्तों, स्क्वीनेस का मतलब समझते हैं आप लोग, जहाँ पे समता नहीं होती है या कह सकते हैं जहाँ विषमता मौजूद होती है, तो कितने क्वांटिटी में उस डाटा या उस सीरीज में या उसके आपके जो सीरीज दिया है समांक वाला, उसमें कितना विषमता है, उसकी हम लोग एब्सोल्यूट मेथड से क्या निकालने की कोशिश करते हैं। आपकी दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानते हैं आपके एब्सोल्यूट मेथड से, या कह सकते हैं दो चीज़ों को हम लोग को पता चलता है। एक उसकी क्वांटिटी पता चल जाती है कि वास्तव में कितना आपका ये एब्सोल्यूट मेथड के थ्रू कि कितना आपके जो सीरीज है उसमें कितनी आपकी स्क्वीनेस है, कितने मात्रा में, ये पता चल जाता है। और दूसरा आपका यहाँ पे आवेश के बारे में पता चलता है, या कह सकते हैं यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्क्वीनेस है या निगेटिव स्क्वीनेस है, इसके बारे में भी पता चल जाता है। और दोस्तों, इन दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो स्थिति होती है या कह सकते हैं जहाँ पे न्यूट्रल होता है या कहें जीरो होता है, तो जीरो का मतलब जहाँ होगा वहाँ पे स्क्वीनेस होगा ही नहीं, या कह सकते हैं वहाँ विषमता पाई ही नहीं जाएगी। ये चीज़ हमने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग स्क्वीनेस निकालने का जो ये फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग देखिए पहला फॉर्मूला अगर देखें तो यहाँ पे देखिए दिया है स्क्वीनेस बराबर मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, और जेट को हम लोग या कह सकते हैं मोड को हम लोग जेट से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग किसी सीरीज में से उसका मीन निकाल लें और उसी सीरीज में से हम लोग उसका मोड निकाल लें और दोनों को कंपेयर कर लें, तो अगर मीन
आपका क्या हो जाए, मोड के बराबर हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जीरो स्क्यूनेस हो जाएगा, या कह सकते हैं वहाँ पे आपकी स्क्यूनेस नहीं होगी। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। दूसरा अगर हम लोग देखें दोस्तों कि अगर हम लोग जब आपके सीरीज में क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जब, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि कभी कभी आपका संभव नहीं होता है कि हर सीरीज में आप मोड कैलकुलेट ही कर सकें। तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मीडियन की मदद लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, मीडियन से कंपेयर करके मीन का स्क्वीनेस के बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग स्क्वीनेस का मीडियन के थ्रू जब पता करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। वहाँ पे हम लोग 3 मीन माइनस मीडियन करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको जब आप खोलेंगे तो 3 मीन भी होगा, या इसको हम लोग जेड से डोनेट कर लें और एक्स से डोनेट कर ले, और आपका 3 इंटू एम मतलब मीडियन। तो जब हम लोग इसको आपका इस फॉर्मूले को जब कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपका क्या होगा, मीन ज़्यादा होगा मीडियन से, तो क्या होगा, आपका ये पॉजिटिव हो जाता है, और कम होता है तो निगेटिव हो जाता है, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे जीरो स्क्वीनेस हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग चतुर्थांकों की मदद से भी क्या करते हैं, स्क्वीनेस का पता करते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी सीरीज दी है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, Q1 की वैल्यू पता करते हैं और Q3 की वैल्यू पता करते हैं, और साथ ही हम लोग क्या करते हैं, मीडियन की वैल्यू पता कर लेते हैं। तब अगर हम लोग Q3 में आपका Q1 को जोड़ देते हैं और उसमें हम लोग 2 गुना मीडियन को अगर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपके Q3 और Q1 से, जब हम लोग मीडियन के 2 गुना का कंपेयर करते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, स्क्वीनेस के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट मेथड में आपका ये क्या कहते हैं, स्क्वीनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम लोग आपका दूसरा रिलेटिव मेथड की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों रिलेटिव मेथड में 3 लोगों ने अपना एक गुणांक प्रस्तुत किया था, या कह सकते हैं कोफिशिएंट प्रस्तुत किया था। उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वीनेस का कोफिशिएंट निकालते हैं, या कह सकते हैं जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालते हैं तो वहाँ पे 3 लोगों ने अपना अपना नियम दिया था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वीनेस आपका कोफिशिएंट के थ्रू। तो सबसे पहला आपका कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया एक है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, फिर आपका एक बाउले का नियम है या कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालने के बाउले ने तरीका दिया था, और एक कैली महोदय थे, उन्होंने भी स्क्वीनेस आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालने का तरीका बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा इसमें क्या रिलेशंस है आपके एब्सोल्यूट आपके निरपेक्ष में ये तीनों फॉर्मूले में, और क्या इसमें क्या चीज़ हमको पता चल जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। और साथ ही हम लोग रिलेटिव में आपके कार्ल पियर्सन के जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है आज इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों यहाँ पे एब्सोल्यूट निरपेक्ष की, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेजर में, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी देखें 3 मेथड या 3 थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, आपका ये कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वीनेस। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पहला फॉर्मूला है इसको हम लोग स्क्वीनेस का फर्स्ट मेजर भी कहते हैं, या आपका पियर्सन का फर्स्ट मेथड भी बोलते हैं, और इस सेकंड वाले मेथड को हम लोग सेकंड मेथड या सेकंड मेथड ऑफ स्क्वीनेस भी बोलते हैं, या आप कह सकते हैं आपके पियर्सोनियन के सेकंड कोफिशिएंट आपका सेकंड स्क्वीनेस भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपका केवल इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है इसमें दोस्तों। यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर मीन और मीडियन में हम लोग जब तुलना करते हैं, अगर मीन और मीडियन क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, या कह सकते हैं अगर आपका मीन 10 आया और मीडियन भी 10 आया तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब भी मीन दोनों इक्वल होते हैं या आपके घटाने पे 0 आते हैं, दोनों का मतलब वही हुआ, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, नो स्क्वीनेस होता है, यानी स्क्वीनेस नहीं होता है। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके नॉर्मली क्वेश्चंस हैं, आप लोग को नॉर्मली मिले भी होंगे, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं कि जब मीन और मोड क्या हो, इक्वल हो, तो वहाँ पे क्या होता है, स्क्वीनेस सबसे हाई होती है, सबसे लो होती है, या नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वीनेस नहीं होगा। जब भी आपका मीन और आपका जो मोड है अगर इक्वल होते हैं तो वहाँ पे नो स्क्वीनेस की स्थिति होती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कंडीशन का बनता है पहले वाले फॉर्मूले के थ्रू कि अगर मीन क्या है, ज़्यादा है मोड से, तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वीनेस होता है। और आपका अगर इसी के जस्ट अपोजिट होता है कि अगर मीन आपका क्या हो जाए, कम हो जाए मोड से,
तो क्या होता है, वहाँ पे निगेटिव स्क्यूनेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप लोग कभी कैलकुलेशन करिएगा, एग्जाम्पल में अगर देता है तो वहाँ पे आपके क्या कहेगा कि इस सीरीज में क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है या निगेटिव स्क्यूनेस, तो आपको सिंपली मीन निकालना है और मोड निकालना है और वहाँ से आपको क्या कंपेयर करना है कि मीन ज़्यादा है कि मोड ज़्यादा। अगर मीन ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, अगर मोड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे निगेटिव स्क्यूनेस होगा। तो ये दोस्तों पहले वाले फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इसका जो सार निकलता है वो यहाँ पे यही पता चलता है। दोस्तों तीनों मेथड से आपका क्या होता है, दो चीज़ हमको पता चलती है। पहले जैसे अभी हमने बताया, एक आपका क्वांटिटी या मात्रा पता चलता है, कितने मात्रा में स्क्यूनेस है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ पता चलता है। और दूसरा आपका ये पता चल जाता है कि आपका ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस चीज़ को हम लोग पता कर पाते हैं। दूसरा फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे जैसे दिया है कि स्क्यूनेस बराबर 3 मीन, या कह सकते हैं इसको हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे 3 मीन को अगर हम लोग मीडियन से कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे अगर आपका क्या होता है, आपके 3 गुना मीन आपके 3 गुना मीडियन के क्या हो, इक्वल हो, या कह सकते हैं 0 आता है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आपके नो स्क्यूनेस वाली स्थिति यहाँ पे दर्ज पाई जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 गुना मीन क्या हो, 3 गुना मीडियन से क्या हो, अधिक हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाएगा। और अगर आपका 3 गुना मीन कम हो 3 गुना मीडियन से, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव स्क्यूनेस होता है। दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं जब आपके सीरीज में क्या होता है, आपके मोड कैलकुलेट होने की संभावना नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग मीडियन कैलकुलेट करके भी स्क्यूनेस को पता कर सकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग इसी चीज़ को टेस्ट करते हैं कि आपका मीडियन 3 गुना ज़्यादा है 3 गुने मीडियन से कि कम है। अगर ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर कम होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो ये तो दोस्तों आपका दो चीज़ हो गया, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यूनेस का फर्स्ट मेजर बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग स्क्यूनेस का सेकंड मेजर भी बोलते हैं, या इसे हम लोग पियर्सन का फर्स्ट मेथड और पियर्सन का सेकंड मेथड भी बोलते हैं। दोस्तों आखिरी में आपका ये जो तीसरा मेथड है, जैसे हमने बताया कि चतुर्थांकों पर आधारित है, तो जब हम लोग Q3 और आपके Q1 का जोड़ करके हम लोग 2 गुने मीडियन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अगर ये आपका Q3 और Q1 आपके इक्वल हो जाए किसके, 2 गुने मीन से, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्क्यूनेस नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका बनता है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इसके जस्ट 2 सेकेंड जो आपका स्टेप पड़ेगा, वहाँ पे क्या होगा, अगर आपका Q3 और Q1 को जोड़ने से आपका क्या हो जाए, मीडियन 2 गुना मीडियन क्या हो जाए, कम हो जाए Q3 और Q1 के जोड़ से, तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर Q3 और Q1 को जोड़ने से आपके 2 गुने मीडियन कम हो जाए, अधिक हो जाए, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। तो ये तो दोस्तों आपका एब्सोल्यूट मेथड के थ्रू हम लोग ये 3 चीज़ परखते हैं, और नॉर्मली हम लोग जनरली क्वेश्चंस में आपका एब्सोल्यूट मेथड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो दोस्तों आपकी स्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे आपका चतुर्थांक मिलेगा और कहाँ पे आपको मीडियन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो दोस्तों एब्सोल्यूट मेजर के थ्रू हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मेजर की बात कर लें, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 मेथड अभी बताया था रिलेटिव में। एक था आपका कार्ल पियर्सन का, दूसरा बाउले और तीसरा कैले। तो यहाँ पे हम लोग कार्ल पियर्सन के जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जो आपके मेथड है उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इनका ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसे हम लोग पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने इसका पहले देखा था कि आपका जो पहला स्क्यूनेस एब्सोल्यूट मेथड का था उसे हम लोग फर्स्ट मेथड और इसे सेकंड वाले को सेकंड मेथड बोलते थे। बट ये आपका जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, या कह सकते हैं रिलेटिव मेथड है, उसमें आपका ये जो मेथड है इसको हम लोग पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें, तो ये आपका क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो भी सीरीज दी गई है, उस सीरीज में अगर आपका मीन और मीन कह सकते हैं जेड, आपका मीन और आपके मीडियन में क्या होता है, आपके सिमेट्रिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सिमेट्रिकली दोस्तों जब हम लोग सममिति बताए थे शुरू में कि आपके 2 तरीके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक सिमेट्रिकली होते हैं, एक असिमेट्रिकली होता है। तो जब आपका मीडियन आपके मोड से क्या होता है,
या कह सकते हैं मोड से खिसकने लगता है, या कह सकते हैं मोड से बढ़ने लगता है, मीडियन से बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे असममिति आने लगती है और ऐसी दशा में हम लोग एक दूसरे से अलग होने पर इसको कंपेयर करके यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कार्ल पीटरसन का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, यहाँ पे हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिनोट करते हैं उसे हम लोग जे से यहाँ डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग मीन और मीडियन का क्या करते हैं, रिलेशन देख के आपका या कंपेयर डिफरेंस देख के वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से जब क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं या रिलेटिव अनुपात निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे हमें जो भी आपका मेजर आता है उसी से हमें क्या पता चल जाता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट हो जाता है। ये स्थिति दोस्तों तब हम लोग पहले इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब अभी हमने जैसे अभी मोड के बारे में बताया कि अगर मोड आपका कैलकुलेशन में या आपके सवाल में कैलकुलेट हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए ये मेथड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीरीज में से क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे और फिर मोड निकालेंगे, और इस मीन की मदद से हम लोग डेविएशन लेंगे और डेविएशन से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके सम निकाल के उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करके आपका यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड मेथड है वो आपके मोड की स्थिति में ना होने पर हम लोग मीडियन की मदद लेते हैं, और वहाँ पे भी आपका जो पहला वाला जो एब्सोल्यूट मेथड में हमने बताया था उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग 3 मीडियन का कंपेयर करते हैं 3 मीन से, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पीटरसन के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो आपका ये तरीका है कि कैसे हम लोग कार्ल पीटरसन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे समझ लें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो आउट एज द विच ग्रुप इज मोर स्क्यूनेस। तो हमें यहाँ पता करना है कि किस सीरीज में आपके किस डाटा में ज़्यादा स्क्यूनेस है या ज़्यादा विषमता है। तो दोस्तों हम अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ये कार्ल पीटरसन के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें, दोस्तों जब भी हमें 2 डाटा का कंपेयर करना होगा, हमने जैसे शुरू में बताया, तो वहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग को एक ही डाटा का केवल स्क्यूनेस देखना है तो वहाँ पर हम लोग केवल एब्सोल्यूट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 2 मेथड आपका ये 2 डाटा है, तो दोनों डाटा का हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लेंगे, और जिसका आपका ज़्यादा आवेश आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे ज़्यादा स्क्यूनेस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेंगे। इजी आपको मीन कैलकुलेट करना आता है, यहाँ पे आपको सम करना है और सबको नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे एक ग्रुप का आपका 110 मीन आ गया। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को पहले से सीक्वेंस में रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस में रख लिया, और आपको पता है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज होगा तो n+1/2 करके हम लोग यहाँ पे आइटम्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ 5.5 आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, 5वें आइटम्स में यानी कि 1 2 3 4 5 यानी 107 और 109 को हम लोग क्या करेंगे, 5वें और 6ठे आइटम को जोड़ के यहाँ पे 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन भी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आपका सेकंड वाले मेथड का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था। ये जो सेकंड मेथड है हम लोग यहाँ पे मीडियन की मदद ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मोड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में आप मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक क्या है आपके आवेश, यहाँ पे मोड कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मीन और मीडियन की मदद से यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मीडियन 108 आ गया और मीन आपका 110 आ गया। और दोस्तों जब हम लोग मीन से डेविएशन लेके आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आपका समेशन आएगा उसको जब हम लोग n से डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे तो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने जगह के कारण यहाँ पहले से कैलकुलेट करके रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन आपका यहाँ पे 7.73 आ गया। अब हम लोग केवल स्क्यूनेस के जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है उसमें अगर पुटअप कर दें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 3 मीन माइनस आपका मीडियन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे आपका मीन कितना आया है, आपका 110 आया है और माइनस आपका 108 और ब्रैकेट आपके बटे में क्या है 7.73। तो दोस्तों यहाँ पे 110 को 108 से जब घटाएंगे तो 2 आएगा और आपका 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे आपका 6/7.73
आ जाएगा। और इसको जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो ये कैलकुलेट होके आ रहा है यहाँ पे 0.776%, ये परसेंट कह रहे हैं, आपका 0.776 आया है। तो ये तो दोस्तों आपका ये ग्रुप ए का आपका स्क्वीनेस, आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह अगर हम लोग ग्रुप बी का भी कैलकुलेट कर लें दोस्तों, तो सेम आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकाल लेंगे दोस्तों, और उसमें हम लोग मीडियन निकाल लेंगे। तो यहाँ मीन आपका इसको सम करने पे 200/10 करेंगे तो 20 आ गया, और मीडियन में हम लोग 11 यानी 5.5 की वैल्यू देख लेंगे। तो पांचवें और छठे की वैल्यू 18 और 21 है, तो यहाँ 18-21 को जोड़ के आपका जब 2 से डिवाइड किए तो आपका क्या आ गया, मीडियन 19.5 आ गया। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बस फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पे आपका 3 मीन माइनस आपका मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिवीजन आया है दोस्तों 3.715 आया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका ये 20 और आपका 19.5, तो यहाँ पे घटा के आपको जब आएगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, और यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 3.715। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 का जब 3.715 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए 0.404 आ गया। तो ये दोस्तों आपका इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस आपके कैलकुलेशन के सूत्र से कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बता दिए हैं। यहाँ पे इसीलिए हम लोग डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं, आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे आपके आराम से आपका स्क्वीनेस निकल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। दोस्तों यहाँ पे अब तो ये बात तो हो गई कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर अब मेन चीज जो आपका एग्जाम पर्पज से हम बात करें तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया जाएगा, और बाई चांस दिया भी जाता है तो इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपका स्क्वीनेस का है कि किससे हम लोग का अधिकतम स्क्वीनेस पता करना है, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग ये कार्ल पियर्सन का आज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट में आपका बाउले और कैले के कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस के बारे में समझेंगे दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।